Hello everyone, welcome to second chapter of class 6th NCERT Social Science. Chapter 2 है हमारा Oceans and Continents. ठीक है, अभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ओशंस क्या होते हैं और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं. जो हमारा अर्थ है इसमें कॉन्टिनेंट्स हैं एंड ओशंस हैं. The ocean is everything. It covers 7/10 of the terrestrial globe. ओशंस हमारे 7/10 हैं ऑफ अर्थ का जो टेरेस्ट्रियल ग्लोब है. इट्स ब्रेथ इज प्योर एंड हेल्दी. इट इज एन इमेंस डेजर्ट वेयर मैन इज नेवर लोनली फॉर ही फील्स लाइफ stirring all around. The ocean is the vast reservoir of nature. The globe began with the ocean, so to speak, and who knows if it will not end with it. ये किसने कहा था? जूल्स वर्ने ने. नाउ कमिंग टू द बिग क्वेश्चंस. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, सीखेंगे क्या. हम देखेंगे व्हाट आर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन. ओशंस के नाम क्या है, कॉन्टिनेंट्स के नाम क्या है, उनके उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है. इन व्हाट वेज डू ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ. अब ओशंस तो हमने देख लिए हैं, तो ये हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेगा एंड अदर लाइफ फॉर्म्स आल्सो. सी फिगर 2.1 द अर्थ सीन फ्रॉम द स्पेस. ये अर्थ की पिक्चर है फ्रॉम स्पेस. द व्यू इज सेंटर्ड ऑन द पैसिफिक ओशन. ठीक है, ये जो है ना, ये सारा शो हो रहा है, ये पैसिफिक ओशन है विद अफ्रीका टू द लेफ्ट. ये रहा अफ्रीका. ठीक है, एंड ये है इंडिया एंड पार्ट ऑफ एशिया एट द टॉप, ऑस्ट्रेलिया टू द राइट एंड अंटार्कटिका एट द बॉटम. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. Let us return to our globe and rotate it gently or look at the picture of the earth seen from the moon. What is the most widespread color you see? जब हम ग्लोब देखते हैं, आप देखो इसमें क्या देख रहे हो आप, ज्यादा सबसे ज्यादा कलर कौन सा दिख रहा है आपको? ब्लू दिख रहा है. ठीक है, ब्लू ऑब्वियसली. बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? अब ब्लू दिख तो रहा है, बट वो है क्या? यू मस्ट हैव गेस्ड द आंसर. राइट, आपने सही गेस किया कि वो है वाटर. This means that the most of the Earth's surface is actually covered with water. Almost 3/4 of the surface, in fact, जो Earth का surface है उसका almost 3/4 is covered with water. That is why when seen from the outer space, the Earth appears mostly blue. Indeed, early astronauts lovingly called the Earth the blue planet. Got it? बिकॉज वहां पे हमारे अर्थ पे 3/4 तो पानी पानी है पूरा. तो जब हम दूर से स्पेस से देखेंगे तो वो एक ब्लू प्लैनेट दिखेगा. इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स पहले अर्थ को द ब्लू प्लैनेट कहते थे. द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशंस. ओके, what are oceans? These are large water bodies. But in the picture of the Earth 2.1, you can see at least one other color, brown. देखो इसमें आपको brown दिख रहा है. See this. This is brown. This is brown. This is brown. Bit brown. Here it is brown. Brown. तो ये क्या represent करता है? This color is that of land. Represent. This represent land, which covers a little over 1/4 of the globe. अब देखो 3/4 तो ओशन हो गया, रह गया कितना? 1/4. वो क्या है? लैंड. तो हमें पता चल गया ओशन ज्यादा है, लैंड थोड़ा है. A large body of land is called land mass, and a large continuous expanse of land is called continent. ठीक है, a large continuous expanse of land is called continent. ठीक है, both oceans and continents play a vital role in shaping the climate of the earth.
अब ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे अर्थ का क्लाइमेट डिसाइड करने में. They affect all aspects of life, including all planets and animals, and therefore human life too. ये plants, animals, humans सबको affect करते हैं. We see their impact throughout our history and culture and in our daily lives. ठीक है? Now read this point. The emblem of the Indian Navy contains the motto Sham no Varuna, which means be auspicious to us, O Varuna. ठीक है, ये जो इंडियन नेवी है ना हमारी, उनका ये मोटो है. ठीक है, इसका मतलब है बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा. वरुणा इज इंडियन डायटी ऑफ वाटर. ठीक है, दिस इज invocation to Varuna, a Vedic deity associated with the oceans, the sky and water in general. ये उनको हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे पे ऑस्पिशियस रहना. ठीक है, दिस इज द मोटो ऑफ इंडियन नेवी. क्योंकि जो शिप्स होती हैं वो कहाँ चलती हैं? पानी में चलती हैं. इंडियन नेवी इज मेनली सेंटेड टू वाटर. ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन अर्थ. अब हम समझेंगे कि हमने देखा 3/4 क्या है? ओशन. 1/4 क्या है? लैंड. ठीक है, अब देखेंगे कि वो है कैसे, डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है. As it happens, oceans and continents are not distributed equally between the northern and the southern hemisphere. हमने देखा था that this is our earth and this is equator. Done. This is north pole. This is south pole. ये क्या है हमारा? northern hemisphere. ये क्या है हमारा? southern hemisphere. तो यहाँ पे कुछ लैंड है, यहाँ पे कुछ वाटर है इस पूरे एरिया में, यहाँ पे भी कुछ लैंड है, यहाँ पे भी कुछ वाटर है. तो वो बोल रहे हैं दैट इट इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये शो हो रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऊपर से अगर देखेंगे हम. ठीक है, और अगर जैसे आप कोई बॉल है, बॉल को ऊपर से देखोगे तो आपको, ग्लोब को ऊपर से देखो तो आपको ये दिखेगा. दिस इज नॉर्थ पोल. ओके, एंड दिस इज साउथ पोल. Maps of Earth as seen from above, the North Pole left, ये North Pole वाला, above and the South Pole right. ये South Pole है. नीचे से देखेंगे अगर ग्लोब को तो ऐसा दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा. अब आप देख सकते हो कि जो ये देख रहे हैं हम, ये मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिख रहा है हमें पूरा. ठीक है, दिस होल. तो इसमें आप देखो ये हमें ब्राउन पार्ट ज्यादा दिख रहा है. सो मीन्स दैट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लैंड इज मोर देन ओशन. बट अगर हम इसमें देखेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में, इस पिक्चर, इस डायग्राम में देखो आप, तो इसमें आपको ब्लू पोर्शन ज्यादा दिख रहा है. राइट, तो मीन्स यहाँ पे पानी ज्यादा है एज कंपेयर टू लैंड. लैंड ये रहा, लैंड लैंड लैंड, पानी ज्यादा है. तो वो यही कहना चाह रहे थे कि oceans and continents are not distributed equally between the northern and the southern hemisphere. Let us examine the two maps. Figure 2.2. Here too the blue areas consist of oceans along with their smaller extension which have various names. अब जैसे ओशन तो हमने पढ़ा ना, लार्ज वाटर बॉडी है. ठीक है, ओशन इज लार्ज वाटर बॉडी. बट ओशन में भी कहीं स्मॉल चीज होगी, सी होगा कहीं. ठीक है, कहीं बे होगा, कहीं गल्फ होगा. दीज आर ऑल्सो, दीज आर types of water bodies. What are the circular lines in each map called? आपको बताया था circular lines को क्या कहते हैं. And do you know what the lines radiating out of the two poles are called? ये हमने पढ़ा था ना, क्या कहते हैं इनको? Latitudes, circular lines. और and what the lines radiating from two poles are called? North pole और south pole को ज्वाइन करने में जो लाइंस आती हैं उनको क्या कहते हैं? These are called meridians of longitude.
You studied them in the previous chapter, but here they are represented differently. हमने ये पढ़ा था ना, ठीक है. Which hemisphere holds more water? अब आप इसमें देख के कह सकते हो कि southern hemisphere में लग रहा है. What do you think would be the approximate proportion of water to land in the northern hemisphere and in the southern hemisphere? Discuss in groups. अब आप इसमें देखो, इसमें लैंड ज्यादा लग रहा है, ठीक है. अप्रोक्स 50% कह लो, 50% या 70% लैंड लग रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 30% पानी लग रहा है. बट इसमें तो 70% पानी लग रहा है और 30% लैंड लग रहा है. आर ऑल द ओशंस कनेक्टेड विद वन अनदर और आर देयर सेपरेशन बिटवीन देम? ये हम चीज पढ़ेंगे कि जो भी हम ओशंस पढ़ेंगे, जितने भी हमारे अर्थ पे ओशंस हैं, वो सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से कि वो अलग अलग हैं, ठीक है. नाउ कमिंग टू द ओशन लाइफ. सो दिस इज ओशन लाइफ. अब ओशन है, जैसे धरती पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, वैसे ओशन में भी अलग लाइफ फॉर्म रहती है. जैसे दीज आर कोरल्स, ठीक है. दिस इज अ स्टारफिश, ये स्टारफिश है, एंड इट इज ऑन अ सी एनोमे. दिस इज सी एनोमे. दिस इज शार्क. ये है हमारी मदर स्पर्म वेल, ये हमारी बेबी स्पर्म वेल. दीज आर डॉल्फिन्स. These are also corals, and these are fish, small fish, tropical fish. This is algae, green. These are emperor penguins, and this is Bonnier's sea turtle. This is Bonnier's sea turtle. These are all found in the ocean life. The oceans together hold most of the water available on the planet, but this sea water is salty. अब ये जो ओशन का पानी होता है ना, वो होता है खारा, सॉल्टी, एंड अनफिट फॉर कंजम्पशन बाय मोस्ट लैंड एनिमल्स. जो लैंड पे रहते हैं उनके लिए ये पानी अच्छा नहीं होता है, ठीक है. इंक्लूडिंग ह्यूमंस. हमारे लिए भी पानी अच्छा नहीं है ये वाला, बिकॉज इट इज सॉल्टी. On the other hand, fresh water makes up a very small proportion of the planet's water resources. It is found in glaciers, rivers, lakes, in the atmosphere and also in groundwater. The last is called groundwater. अब समझो, जो water है, ठीक है, that is of fresh water and ocean water. Fresh water is safe for humans, land animals, ठीक है. ये सेफ नहीं है, नॉट सेफ. वाई? बिकॉज इट इज सॉल्टी. और ये जो हमारा फ्रेश वाटर आता है, अब ओशन का वाटर तो अलग हो गया, ये तो हम पी ही नहीं सकते. फ्रेश वाटर कहाँ से आता है? इट कम फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, इवन रेन वाटर का जो होता है वो उसको हार्वेस्ट करके हम लेते हैं, ठीक है. ग्लेशियर्स पे जो आइस मेल्ट करती है, तो वो आइस मेल्ट करके रिवर्स में आती है पानी की फॉर्म में, ठीक है. और जब रेन होता है, रेन जब बारिश होती है, तो क्या होता है, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं या फिर वो डायरेक्ट अंडरग्राउंड जाता है, ठीक है. अंडरग्राउंड जाता है, वहां पे एक्वाफर्स लगे होते हैं, वो पानी, वहां से पानी हम बाहर निकालते हैं, तो वो दैट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग. बट ओशन वाटर इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग. और जो नीचे से हम पानी निकालते हैं उसको क्या कहते हैं हम? ग्राउंड वाटर, ठीक है. इफ देयर इज सच abundance of water on the planet, why is there much so much talk of water scarcity और water crisis? देखो, हमने देखा कि 3/4 of earth is ocean. ocean means water. तो वो बोल रहे हैं कि अगर 3/4 हमारा अर्थ पानी ही है, तो फिर हम वाटर क्राइसिस और वाटर स्कैरसिटी की बात क्यों करते हैं? तो उसका रीजन क्या है? ये वाला जो अभी हमने समझा.
बिकॉज जो ओशन वाटर है वो है सॉल्टी एंड विच इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। जो हमारा फ्रेश वाटर है, जो यहाँ के सोर्सेज से आता है, वो है थोड़ा, ठीक है, और कंजम्पशन है हमारी ज्यादा, इसलिए वो बोलते हैं कि वाटर स्कैर्सिटी है। What ways of saving water are you aware of? Which ones have you seen practiced at home, at your school and in your village, town or city? जैसे हम टैप जब यूज में नहीं है तो टैप से बंद कर देते हैं, बकेट से बात लेते हैं, फिर रेन वाटर जब रेन होती है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। इवन ऑल्सो सम पीपल वो क्या करते हैं, जो हमारे घर में एक्वा लगा होता है, आरओ लगा होता है, उसका जो वेस्ट पानी आता है दे ऑल्सो यूज दैट वाटर ऑल्सो, ठीक है, फॉर कार वॉशिंग, क्लीनिंग होम्स या वॉशिंग क्लोथ्स, उस चीज में वो पानी यूज कर लेते हैं। आप भी देखो अपने घर में कि आप ये पानी कैसे बचाते हो, कैसे सेव करते हो और कैसे उसकी कंजम्पशन कम करते हो, ठीक है। Oceans. On the world map figure 2.3 on page 32. See this picture. Will come later here. We can observe 5 oceans. कितने oceans बता रहे हैं हमें? 5 oceans. कौन से? The Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and Southern, या फिर उसको और क्या कहते हैं? Antarctic Ocean. ठीक है? Mark this. ये learn करना है। 5 oceans हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन, सर्दर्न ओशन। सर्दर्न ओशन को और क्या कहते हैं? एंटार्क्टिक ओशन। Although we have listed 5 oceans, it is clear from the map that they are not really separate. अब देखते हैं हम, the lines that divide them on the map are no more than conventions. The natural world does not follow such boundaries. ये जो बाउंड्रीज है ना, ये हमने पहले भी देखा था, इमेजिनरी लाइंस बनाई थी, ये सब हमने बनाई है। अब ये एक्चुअल में थोड़ी प्रेजेंट है। नाउ सी दिस। अब हमने कितने ओशन पढ़े? 5। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, ये फिर पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है बिकॉज इट इज ज्वाइंट फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड सर्दर्न ओशन। कितने ओशन हो गए हमारे? 5। 5 ओशंस, ठीक है। अब देखो आप, ये ओशन से कनेक्टेड है। कहाँ से कनेक्टेड है? सी दिस, यहाँ से। ये तो लाइन हमने ड्रॉ की है ना, मतलब एक्चुअल में ये लाइन नहीं है, ठीक है। अब अटलांटिक ओशन इज कनेक्टेड टू इंडियन ओशन, यस, यहाँ से। इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है, यस, यहाँ से, यहाँ से। जहां जहां लैंड नहीं है वहां से पानी इधर उधर जाएगा ही। अटलांटिक ओशन आर्टिक ओशन से भी कनेक्टेड है, यस। अब ये सारे ओशन सर्दर्न ओशन से भी कनेक्टेड है, राइट, ठीक है। एक्सेप्ट आर्कटिक ओशन सर्दर्न ओशन से कनेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्कटिक ओशन कहाँ पे हमारा? नॉर्थ पोल के पास, ठीक है। और सर्दर्न ओशन कहाँ है? साउथ पोल के पास। तो वो तो दोनों ही डिस्टेंट अपार्ट है। Locate the 5 oceans and in the table below mark the hemisphere or the hemisphere they belong to. अब देखो, पैसिफिक ओशन है, ये पूरा पैसिफिक ओशन है, ये पूरा पैसिफिक ओशन है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये देखो यहाँ पे भी पूरा पैसिफिक ओशन है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी है, सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। अटलांटिक ओशन ये ऊपर भी है, दिस इज इक्वेटर, यू रिमेम्बर दैट, दिस इज इक्वेटर। ये अटलांटिक ओशन ऊपर भी है, नीचे भी है, तो ये भी है। इंडियन ओशन देखो, इंडियन ओशन इक्वेटर के ऊपर भी है, नीचे भी है, तो यहाँ भी है। सर्दर्न ओशन देखो, सर्दर्न ओशन यहाँ, ये ऊपर है, ये ऊपर है, इक्वेटर के ऊपर है, नो, तो सर्दर्न ओशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं है, सर्दर्न हेमिस्फीयर में है।
आर्कटिक ओशन देखो, ये रहा आर्कटिक ओशन। तो ये कहाँ है? ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है। It is visible on the map that the Pacific Ocean is the largest of all, followed by Atlantic Ocean. Indian Ocean is the third largest, while the Southern Ocean is the fourth, and the smallest one is Arctic Ocean. अब आप ये लिख सकते हो कि लार्जेस्ट कौन सा है? पैसिफिक ओशन, ठीक है। फॉलोड बाय सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? अटलांटिक ओशन। थर्ड इंडियन ओशन। और फोर्थ सदर्न ओशन। फिफ्थ लार्जेस्ट कौन सा है या फिर स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है? आर्कटिक ओशन। ये कहाँ पे हमारा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सदर्न ओशन कहाँ है हमारा? सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। गॉट इट? दिस इज important, learn this fact. As the map of the ocean makes clear, the main limits of the Indian Ocean are Asia to the north, Africa to the west, and Australia to the east, apart from the Southern Ocean in the south. अब वो बोल रहे हैं जो हमारा इंडियन ओशन है उसका एक्सटेंट बताओ कितना है, ठीक है। देखो कैसे देखेंगे हम, ये हमारा इंडियन ओशन आ गया, ये ये इंडियन ओशन की बात हो रही है। ये इंडियन ओशन में ऊपर की तरफ क्या है? इंडिया, इंडिया तक जाएगा, ठीक है। इधर क्या है? अफ्रीका, अफ्रीका तक जाएगा। इधर क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तक में जाएगा। और नीचे क्या है हमारा? सदर्न ओशन। तो चार चीजें याद होगी। कहाँ कहाँ तक जाएगा? एशिया टू द नॉर्थ, अफ्रीका टू द वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया टू द ईस्ट, सदर्न ओशन इन द साउथ। On either side of India, we find two parts of Indian Ocean, Arabian Sea to the west and Bay of Bengal to the east. अब ये आपको पता होना चाहिए कि इस मैप में आपको अगर ये मैप दिखा दें तो आपको पता होना चाहिए इंडिया कहाँ है, ठीक है। इंडिया कहाँ है? ये रहा इंडिया, दिस इज इंडिया, ठीक है। और ये जो इंडियन ओशन है इसकी इस साइड वाली ब्रांच को क्या कह रहे हैं? अरेबियन सी। और इस साइड वाली ब्रांच को क्या कह रहे हैं? बे ऑफ बंगाल। ये किसकी ब्रांचेज हैं? इंडियन ओशन की ही ब्रांचेज हैं, ठीक है। अब जब हम सिर्फ, ये तो वर्ल्ड मैप है, जब हम सिर्फ इंडिया के मैप को फोकस करेंगे, नाउ लुक एट दिस, ये रहा हमारा इंडिया का मैप, ठीक है। ये आ गया हमारा ये अरेबियन सी, दिस इज बे ऑफ बंगाल। अब ये नीचे जाके कहाँ कनेक्ट होंगे? इंडियन ओशन में, ठीक है ना। ये इंडियन ओशन का ही एक्सटेंशन है। This map of India is same as figure 1.6 but with the addition of the Arabian Sea and Bay of Bengal. Also marked are the India's two major group of islands. देखो इंडिया के दो मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। दिस इज अंडमान निकोबार आइलैंड एंड दिस इज लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे अबाउट दीज। Now coming to oceans and disasters. Returning to the picture of the earth at the start of this chapter, ठीक है, you may have noticed wild shapes across the globe. Did you guess what they are?
दे आर लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड्स। कौन सी पिक्चर बोल रहे हैं आप? ये याद रखो, ये वाली। हमने देखा इसमें ये ब्लू वाला क्या था? पानी। ब्राउन वाला क्या था? लैंड। फिर ये कह रहे हैं ये जो व्हाइट है, ये व्हाइट वाला चीज क्या है? ठीक है, तो वो बोल रहे हैं दिस इज क्लाउड्स। They are large masses of clouds. Such clouds bring rain to the continents. For instance, अब clouds का काम क्या होता है? बारिश लाना। ठीक है। For instance, the monsoon rains in India expect every summer originate in the ocean. Without such rains, अगर बारिश नहीं होएगी तो हमारा our agriculture and all life form will suffer. But oceans often also give rise to storms. अब जो oceans होते हैं ना, वो भी storms को rise देते हैं। कैसे? जैसे सन है, अर्थ की अपनी तो कोई हीट होती नहीं है। सन है, सन अपनी हीट देगा अर्थ को। ठीक है, तो अर्थ वो हीट वापस रेडिएट करेगा। जब जब धूप आती है तो आप धूप में खड़ना, तो आप गर्म हो जाओगे ना। बहुत जब गर्मी है तो आप धूप में खड़ना, आप गर्म हो जाओगे बिकॉज ऑफ सन्स हीट। तो अगर आप गर्म हो रहे हो तो ये लैंड भी गर्म हो रहा है। लैंड गर्म हो रहा है और ये जो ओशंस का पानी है ये भी गर्म होगा। ठीक है, तो उस वजह से ओशंस स्टॉर्म्स को ओरिजिन देते हैं। ठीक है, violent events with extreme rainfall or very strong winds, such as cyclones, which can cause widespread damage to the coastal regions of the world. अब जो जो पानी के साथ वाला लैंड का एरिया होता है ना, ये वाला, ठीक है, जो पानी के कांटेक्ट में है, दिस होल, इसे हम कहते हैं कोस्टल रीजन। ठीक है, ये सारा क्या होगा? कोस्टल रीजन, ये सारा। बताओ, ये कोस्टल रीजन होगा? नहीं। ये होगा? नहीं। ये होगा? यस। ठीक है, ये होगा? नहीं। कोस्टल रीजन होते हैं जो पानी के बेस या फिर ओशंस के पास होते हैं। A tsunami is another natural disaster that originates in the ocean. अब मैंने आपको बताया कि जब ओशन का पानी गर्म होगा तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब उसका पानी गर्म होगा तो वो इवेपोरेट होगा, गर्म पानी इवेपोरेट होगा। अब वो एक डिजास्टर क्रिएट होगा क्योंकि ओशंस बहुत बड़े हैं। तो वो जो स्वर्ल या फिर वो जो साइक्लोन डेवलप होता है वो भी काफी बड़े होते हैं। ठीक है, और जो सुनामी होती है वो भी ओशंस में, आप देखना वेव्स, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। ठीक है, that originates in the ocean. It is a huge and powerful wave generally caused by a strong earthquake or a volcanic eruptions at the bottom of the ocean. जैसे हमारा ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ, और ये हमारा ओशन है। सी, अब देखो, ये देखो, ये हमारा ओशन है। ठीक है, क्या होता है? ये ओशन है, तो इसके नीचे जो लैंड है, ठीक है, वहां पे जब वॉल्केनिक इरप्शन होती है ना, या फिर जब अर्थक्वेक आते हैं, तो ये जो प्लेट्स होती है नीचे, ये जब हिलती हैं, अर्थक्वेक आता है, तो ये जो इरप्शन होती है बाहर आता है। ठीक है, बाहर आएगा तो पानी इम्पैक्ट होगा, पानी इम्पैक्ट होगा तो ये सुनामीज क्रिएट करेंगे। Tsunamis can travel thousands of kilometers and submerge coastal areas, causing widespread damage. अब ये जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं ना, ये वाले, ये ना बहुत इम्पैक्ट होते हैं सुनामी से। क्योंकि जो सुनामीज आती है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं, और उसकी वजह से वो जो एरियाज होते हैं उनमें काफी ज्यादा डिवेस्टेशन होती है। अब जैसे हमारी रीसेंट, मतलब 2004 में एक सुनामी आई थी इंडिया में। in on 26 December 2004, India and another 13 countries
around the Indian Ocean was struck by a powerful tsunami caused by an earthquake in Indonesia. अर्थक्वेक जो हुआ था ना, उसका जो ओरिजिन था ना, वो इंडोनेशिया में था. अब इंडोनेशिया कहाँ, इंडिया कहाँ, और बाकी 13 कंट्रीज कहाँ. वो इतना पावरफुल था कि उसका, उस अर्थक्वेक की वजह से जो सुनामी क्रिएट हुई ना, वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा ह्यूज था. More than 2 lakh people lost their lives. 2 lakh people. In India, Andaman and Nicobar Islands, also the coast of the Tamil Nadu and Kerala were severely affected and suffered much damage and loss of life. ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है ना, ये वाले, इन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा था. इवन तमिलनाडु एंड केरला. सच सुनामीज आर रेयर होती हैं बट वेरी डिस्ट्रक्टिव होती हैं. Luckily, they can often be detected before they hit a coast. Many countries collaborate in such early warning systems. There is, in particular, an Indian Ocean Tsunami Warning System to which many countries, including India, contribute. This helps to take measures to protect lives and property. अब ये जो सुनामीज है ना, इनको पहले ही डिटेक्ट किया कर लिया जाता है बिकॉज ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड. तो हम उससे, जब वो डिटेक्ट होता है तो वो सबको मैसेजेस भेज देते हैं. इवन साइक्लोन्स आने वाले होते हैं तो वो मैसेजेस भेज देते हैं सबको, अलर्ट कर देते हैं. ठीक है. इवन गवर्नमेंट अपने प्रिकॉशनरी स्टेप्स उठा लेते हैं कि जब साइक्लोन आना है तो हम क्या क्या करें. लोगों को इवैक्यूएट कर देते हैं जहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, कोस्टल एरियाज पे. ठीक है. इमरजेंसी के लिए रेडी रहते हैं. Events that led to loss of life and property are handled under disaster management. इसको हम क्या कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट. जैसे मैथ्स में हम अलजेब्रा सीखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, और भी बहुत सारे सीखते हैं ना. फिजिक्स में हम फिजिक्स साइंस के कंसेप्ट सीखते हैं. बायोलॉजी में हम ह्यूमन के कंसेप्ट सीखते हैं. ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, उसमें हम ये जो हमारे डिजास्टर्स आने वाले होते हैं, इनको कैसे हम मैनेज करेंगे, प्रिवेंट करेंगे या टैकल करेंगे, वो सब हम सीखते हैं. इंडिया हैज इट्स ओन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू डील विद ऑल काइंड्स ऑफ डिजास्टर. ठीक है. ये हम आगे जाके पढ़ेंगे. अब आ जाओ कॉन्टिनेंट्स पे. अब हमने ओशंस देख लिए. कितने टाइप के ओशंस होते हैं, क्विक रिवीजन, फास्ट. 5 ओशंस हैं हमारे: पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड सदर्न ओशन. सदर्न ओशन को हम ऑल्सो नोन एज एंटार्क्टिक ओशन. ठीक है. लार्जेस्ट कौन सा है, पैसिफिक. सेकेंड एंटार्क्टिक. थर्ड, सेकेंड अटलांटिक. थर्ड इंडियन. फोर्थ आर्कटिक. फिफ्थ सदर्न ओशन. तो हमने ये देख लिया. ठीक है. फिर हमने देखा कि ओशंस के साथ क्या आता है, डिजास्टर्स. डिजास्टर्स कौन से आते हैं, सुनामी आती है, साइक्लोन्स आते हैं, जो क्या करते हैं, डैमेज क्रिएट करते हैं. कहाँ पे, कोस्टल एरियाज पे. और सुनामीज कैसे आती है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जो ओशन के बॉटम पे इरप्शन होता है वॉल्केनिक, उसकी वजह से सुनामीज आती है. फिर हमने देखा 26 दिसंबर 2004 को इंडिया में सुनामी हिट किया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई. फिर हमने देखा कि हमारे यहाँ पे NDMA है, इसको और क्या कहते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. NDMA शॉर्ट फॉर्म. ये क्या करते हैं, ये डील करते हैं किससे, विद ऑल काइंड्स ऑफ डिजास्टर से. नाउ कमिंग टू कॉन्टिनेंट्स. Continents are visible on the maps of ocean. How many can you count? The answer is not so simple as they can be counted in several ways. Depending on our choice, we may list any number of continents between 4 and 7. Here is why. अब वो बोलते हैं कि
कुछ लोग कहते हैं कॉन्टिनेंट्स 4 हैं, कुछ लोग कहते हैं कॉन्टिनेंट 5 हैं, कुछ कहते हैं कॉन्टिनेंट 6 हैं, कुछ कहते हैं 7 हैं। ठीक है, अब क्यों कहते हैं ऐसे वो देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका जनरली कंसिडर टू बी टू कॉन्टिनेंट्स। एक है नॉर्थ अमेरिका, एक है साउथ अमेरिका। बट इफ सीन एज अ सिंगल लैंड मास दे कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वन। अब देखो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है कहाँ। दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका। वैसे तो हम इसको अलग अलग कॉन्टिनेंट मानते हैं, दिस इज अलग कॉन्टिनेंट, दिस इज अलग कॉन्टिनेंट। ठीक है, बट अगर कुछ लोग क्या कहेंगे कि देखो ये तो एक सिंगल लैंड मास है, ये सिंगल लैंड मास है जो सारा जॉइंट है, तो इसको हम एक ही कॉन्टिनेंट मानेंगे। Europe and Asia are generally considered as two continents, Europe or Asia. Although the map makes it clear that they form a single landmass, for historical and cultural reason, Europe's evolution has been very different from Asia's. This is why they can be seen as two continents. Geologists, however, often regard them as a single continent called Eurasia. अब देखो यूरोप और एशिया की बात हो रही है। सी, दिस इज एशिया। ठीक है, जो चाइना में आता है, चाइना तक आता है, दिस इज यूरोप। अब कुछ लोग यूरोप को अलग कॉन्टिनेंट मानते हैं, एशिया को अलग कॉन्टिनेंट मानते हैं, बट कुछ लोग क्या करते हैं, इसको एज अ सिंगल कॉन्टिनेंट मानते हैं, जिसका नाम बन जाता है सी, यूरोप प्लस एशिया इज यूरेशिया। डन। Now coming to next, Africa and Eurasia are generally regarded as two continents, but sometimes as one. अब अफ्रीका और यूरेशिया को भी वो लोग सेम मान लेते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये बड़ा लैंड मास है। ठीक है, अब समराइज करते हैं काउंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अगर हम कहेंगे 4 कॉन्टिनेंट्स हैं तो कौन से कहेंगे, अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका। अमेरिका में क्या आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। एक आ जाएगा अंटार्कटिका, एक आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका कौन सा है, देखो ये रहा अंटार्कटिका, दिस इज अंटार्कटिका एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया। डन। और अगर हम बोलें कि हम 5 कॉन्टिनेंट्स मानते हैं, तो अफ्रीका को अलग, अमेरिका अलग, अंटार्कटिका अलग, ऑस्ट्रेलिया अलग, यूरेशिया अलग। मतलब अफ्रीका और यूरेशिया को हमने अलग कर दिया। अगर हम कहें नहीं भाई हम तो 6 कॉन्टिनेंट्स कहेंगे, तो उसमें क्या आ जाएगा, अफ्रीका आ जाएगा, अंटार्कटिका आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, यूरेशिया आ जाएगा। उसमें नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका को तोड़ देंगे, हम नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा और साउथ अमेरिका आ जाएगा। फिर अगर हम कहें कि नहीं भाई हम तो सबको अलग अलग मानेंगे, बिकॉज सब डिफरेंट है, कल्चरली यूरेशिया डिफरेंट है, यूरोप एंड एशिया डिफरेंट है, तो हम कहेंगे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। उसमें क्या आ जाएगा, अफ्रीका आ जाएगा, एंटार्क्टिका आ जाएगा, एशिया आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, साउथ अमेरिका आ जाएगा। तो इन जनरल हम यही कहते हैं कि वी हैव 5 oceans and 7 continents। ठीक है, in practice the last list of 7 continents is the one most widely adopted and used. You may have seen the 5 Olympic rings, one of the symbols of the Olympic Games। ये Olympic Games का symbol होता है। They symbolize the gathering of sports people from all over the world। अब आपको पता है ये जो 5 rings हैं ये क्या डिपिक्ट करती हैं, नहीं पता। अब देखो यहाँ पे द रिंग्स वर चूजन टू रिप्रेजेंट 5 इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट्स। ये 5 कॉन्टिनेंट्स को डिपिक्ट करते थे। ठीक है, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया एंड
यूरोप। Now let us look at the diagram on page 36, which is based on the list of 7 continents. It does not show their actual shape but their relative size. ये देखो, ये जो हमारी डायग्राम है इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हम साइज देखें ना तो ये देखो, ये एशिया इतना बड़ा है, फिर यूरोप है, फिर अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका। और ये ब्लू वाला क्या है हमारा, ओशंस। ठीक है, अब आप बता सकते हो ये कौन से ओशंस हैं? हाँ, बता सकते हैं हम। चलो बताओ फिर। अमेरिका के इस साइड कौन सा आएगा? पैसिफिक ओशन। यहाँ कौन सा आएगा? अटलांटिक ओशन। एशिया के साइड पे कौन सा आएगा? जी हमने देखा था इंडियन ओशन। इंडियन ओशन। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा? सदर्न ओशन। और एक और कौन सा है? राइट, आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 7 continents and 5 oceans. अब आ जाओ islands पे। If you have carefully observed the two maps earlier in this chapter 2.2 and 2.3, you may have noticed that the continents do not include all landmass. Some smaller pieces of lands are left out, surrounded by water. Smaller pieces of land, ये लैंड है हमारा, सराउंडेड बाय वाटर। लैंड मास क्या होता है? लार्ज पीस ऑफ लैंड। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे? ये स्मॉल पीस ऑफ लैंड है सराउंडेड बाय वाटर, इनको कहेंगे हम आइलैंड्स। कॉन्टिनेंट्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाय वाटर। है तो कॉन्टिनेंट्स भी पानी से सराउंडेड है, बट बिकॉज दे आर सो लार्ज दे आर नॉट कंसिडर्ड आइलैंड्स। इनमें मेजर डिफरेंस क्या है कॉन्टिनेंट और आइलैंड में? जो आइलैंड्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। ठीक है, there are lakhs of islands on the planet of very different sizes. बहुत सारे आइलैंड्स हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, लेट्स सी अगर पिक्चर है यहाँ पे। ये देखिए, जैसे हमने ये पढ़ा था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप। अब आप देखो, ये आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये सब क्या है? आइलैंड्स। और इसको ग्रुप को क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ये है बहुत सारे हैं। ठीक है, ऐसे इस साइड लक्षद्वीप की साइड, ये देखो ये छोटा आइलैंड, ये छोटा, ये डॉट डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है आइलैंड। ये काफी आइलैंड्स हैं, बट इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? तो पूरे ग्रुप को क्या हम कहेंगे? लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि इंडिया के लेफ्ट साइड है। अंडमान निकोबार इंडिया के राइट साइड है। ठीक है, ऐसे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लैक्स ऑफ आइलैंड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे। यहाँ पे आइलैंड्स, यहाँ पे आइलैंड्स, यहाँ पे बहुत सारे हैं। हर कंट्री के आसपास आइलैंड्स हैं। नाउ अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीनलैंड जो हमने पढ़ा था, जहां से हमारी इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ग्रीनलैंड जो है ना, वो हमारा लार्जेस्ट आइलैंड है इन द वर्ल्ड। यू इंडिया हैज मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड्स। अकेले इंडिया के ही 1300 से ज्यादा स्मॉल आइलैंड्स हैं। दोज इंक्लूड टू मेजर ग्रुप्स। अभी देखा हमने अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड इन द बे ऑफ बंगाल जो राइट साइड है, और लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी जो कि लेफ्ट साइड है।
Since 1981, the Indian Antarctica program has been exploring Antarctica. Antarctica कहाँ है? देखा ना अभी कॉन्टिनेंट, ये रहा सर्दर्न पोल पे. A continent with very cold climate and harsh environment. यहाँ पे ना बहुत ठंड होती है और मतलब बहुत एक्सट्रीम ठंड होती है और इन्वायरमेंट बहुत हार्श होता है. यहाँ पे इंसान रहते ही नहीं है. वाइट एक्सपेंस ऑफ द बॉटम, ये हमने देख लिया. In 1983, India established its first scientific base station there called Dakshin Gangotri. Two more bases were established later. क्या नाम है बेस का? दक्षिण गंगोत्री. कहाँ पे? एंटार्क्टिका में. कब किया? 1983 में. क्या है ये? फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन. किसका? इंडिया का. उसके बाद हमने दो और इस्टेब्लिश किए वहां पे. क्यों किया? ताकि हम उस एरिया को स्टडी कर सकें. About 40 teams of Indian scientists have conducted research in this faraway region, especially on the evolution of climate and environment. The settlement where the scientists live had a library and even a post office. वहाँ पे हमारा पोस्ट ऑफिस भी है. आप वहाँ पे अपनी लेटर भी भेज सकते हो. अंटार्कटिका में जो पोस्ट ऑफिस है. Now coming to oceans and life. Oceans and continents are vital parts of the environment and affect most aspects of our lives. Even if we do not notice it, we have mentioned that oceans send rain to the continents. जो oceans होते हैं ना, वो they send rain to the continents. कैसे? हमने देखा ये ocean है, ये ocean है, तो sun है. मैंने आपको बताया था कि सन की रेज, सन की हीट की वजह से ओशंस क्या होंगे? गर्म होंगे. जो उसकी टॉप लेयर गर्म होगी, तो गर्म हवा जब गर्म हो जाएगी तो वो इवेपोरेट होगा. इवेपोरेट होगा तो क्लाउड्स बनेंगे. क्लाउड्स बन गए. अब यहाँ पे हवा भी चल रही है, तो ये क्लाउड्स मूव भी करेंगे. मूव करके ये लैंड मास पे बारिश करेंगे. ठीक है. This is part of water's earth cycle, which you will further study in science. ये हम साइंस में और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ओशंस रेन कॉज करती है टू द कॉन्टिनेंट्स. अब अगर ओशंस ही ना हो तो क्या? विदाउट ओशंस, फॉर इंस्टांस अगर ओशंस नहीं है, देयर वुड बी नो रेनफॉल. सिंपल. द अर्थ वुड बी अ डेजर्ट. फिर हम एक डेजर्ट की तरह हो जाएंगे, मारूथल की तरह हो जाएंगे. However, more than half of the world's oxygen is produced by the ocean's flora, which is why they are called planet's lungs. ये important है. Planet's lungs किसको बोलते हैं? जो oceans के अंदर जो flora है. क्यों बोलते हैं? Because half of the world's oxygen is produced by them. The oceans therefore play a crucial role in regulating the climate and sustaining life on Earth. अब ऑक्सीजन क्यों चाहिए? किसको चाहिए? हमें चाहिए. To sustain, to live. Oceans have deeply impacted humanity in many other ways. From early times, people have used oceans and seas to migrate to other regions, to trade in all kinds of goods, to conduct military campaigns, and as a source of food through the fishing. Oceans have also nourished the cultures of coastal people all over the world. Almost all of them have tales and legends about the sea, sea gods and goddesses, sea monsters and treasures from the sea, the ocean's dangers, but also their blessings. और इनका कहने का मतलब है कि जो ओशंस है ना, उन्होंने बहुत सारी सिविलाइजेशंस, बहुत सारे कल्चर्स को नरिश की है. ठीक है. ऑल ओवर द वर्ल्ड. सिर्फ इंडियन ओशन के पास इंडिया अफ्रीका नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड. द यूनाइटेड नेशंस, जिसको हम और क्या कहते हैं? यूएन, जो एक इंटरनेशनल बॉडी है.
The United Nations has designated June 8 as World Oceans Day. कब? जून 8 को. क्या? World Oceans Day. क्यों? To remind us all of the major role of the ocean plays in everyday life. It serves as the lung of our planet, a major source of food and medicine, and a critical part of the biosphere. अब देखो फूड और मेडिसिन कैसे, जैसे ओशंस में बहुत सारी फिशेस मिलती हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स मिलते हैं, फ्लोरा मिलती है जो मेडिसिन में यूज होते हैं. Scientific studies have shown how the oceans are polluted by human activity. अब नेचर ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, ठीक है, हमें साफ पानी भी दिया है, लैंड भी दिया है, बट हमने क्या किया? ह्यूमन एक्टिविटी ने उस सबको पॉल्यूट कर दिया. We throw several million tons of plastic waste into oceans every year, choking marine life. हम थोड़ा सा भी प्लास्टिक खा लेना तो हमारे गले में अटक जाता है ना, हमें वॉमिट आ जाता है, नॉजिया हो जाता है, बहुत अनईजी सा हो जाता है. तो छोटे छोटे प्लास्टिक्स जो हम यूज करते हैं, या हम पॉली बैग यूज करते हैं, या कुछ भी प्लास्टिक यूज करते हैं ना, प्लास्टिक इज नेवर डिग्रेडेबल, फुली डिग्रेडेबल. तो उसको कण जो है ना, वो पानी में जाते ही जाते हैं. और आप ये सोचो, जब वो मछलियां खाएंगी, जब वो सी एनिमल्स खाएंगे, तो वो भी तो बीमार होंगे ना, वो भी तो फिर मर जाएंगे. choking marine life. There are several other forms of pollution. As a result, the marine environment is under threat. ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे आपके घर के आसपास इवन जो रिवर्स होती हैं वो कितनी पॉल्यूट हो चुकी है, उसमें हम जो मिलता है हम सब उसमें डाल देते हैं. प्लास्टिक हो गया, लिफाफे हो गए, कुछ भी हो गया, हम उसमें डाल देते हैं. ये तो लोग कहते हैं जल प्रवाह कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना. ऐसा तो नहीं है ना कि पानी खा जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा. कहाँ जाएगा वो? अल्टीमेटली बहते 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 ओशंस में जाएगा. ओवर फिशिंग, लोग अपना तो जो खाते हैं, ओवर फिशिंग जो करते हैं, मीन्स एक्सेसिव फिशिंग. ओवर फिशिंग क्या होता है? एक्सेसिव फिशिंग, मतलब एक लिमिट से बहुत आगे, is another cause for the decline of marine life. It is our collective responsibility to protect oceans for the future of the planet and of humanity. देखो, अगर ये हम सिर्फ उनकी नहीं बात के जो ओशंस के आसपास रहते हैं तो सिर्फ वही ओशंस को प्रोटेक्ट करें, नहीं, हम सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ओशंस को प्रोटेक्ट करने में. क्योंकि हम बेशक ओशन से बहुत दूर बैठे हैं, बट या फिर हम ओशंस के बहुत पास बैठे हैं, तो फिर भी ओशंस हमें हर चीज में कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहा है. तो ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. कलेक्टिव मतलब सबकी साथ की. सिर्फ ये नहीं है कि ये ओशंस को मेंटेन करना गवर्नमेंट का काम है, नहीं, ये वी एज सिटीजन्स हम सबका काम है. वो हम कैसे कर सकते हैं? हमें प्लास्टिक की कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है. आप जितना पॉसिबल हो सके, आप लिफाफे या पॉलीथीन या प्लास्टिक जो वन टाइम डिस्पोजेबल हो जाते हैं, उनकी कंजम्पशन को आप रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है. ऐसे मटेरियल्स यूज किए करिए जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं या रीयूज कर सकते हैं, ठीक है. अगर आपके आसपास कोई वाटर बॉडी है तो उसकी क्लीनिंग में आप हेल्प करिए, उसको उसको देखिए कि वो क्लीन है कि नहीं है. Before we move on, the Earth's surface has vast water bodies called oceans, and large land masses are called continents. Oceans are interconnected, देख लिया हमने. Continents may be counted in various ways. The most common count is 7. The northern hemisphere has more land than the southern hemisphere. ये भी हमने देख लिया, पढ़ लिया. Oceans support all kinds of marine life and play a critical role in the world climate. They are now seriously affected by human activity and need our collective protection. ठीक है? With this
we end this chapter and हम next video में इसकी questions and answers discuss करेंगे. Hope you have understood the chapter very well. Thank you. See you next.